नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा, जिसे कि त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, गंगा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा के श्रवण से 1000 गौदान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को करना अत्यंत ही मंगलमयी मंगलकारक माना जाता है। जो भी भक्त भगवान श्री हरि की भगवान शिव की इस दिन उपासना करता है, उसे अनंत कोटि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की उपासना इस दिन विशेष लाभप्रद होती है और भगवान विष्णु को कार्तिक का माह, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान दान तो वैसे भी प्रिय है। इसलिए भक्तों को इस दिन पूजा पाठ, स्नान दान, ध्यान, मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं जो भी भक्त कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके लिए वैकुंठ धाम के रास्ते सदैव खुले रखते हैं। इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए व्रत की कथा का हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु का हम ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक दैत्य था, उसका नाम तारकासुर था। उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, दूसरा कमलाक्ष और तीसरा विदुनमाली। तीनों के पुत्र भी तारकासुर की तरह ही बिल्कुल अधर्मी थे। तारकासुर ने देवताओं को और पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले जितने भी प्राणी थे, उन सभी के जीवन को तहस नहस कर रखा था। अपनी असुरी और दानवी माया का उपयोग करते हुए वह देवताओं को आए दिन भयभीत करता रहता था। एक समय ऐसा आया जब उसने स्वर्ग लोक से देवताओं को खदेड़ दिया। वहां से सभी देवी देवता डर करके भाग निकले और भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। भगवान शिव से उन्होंने इसका निदान पूछा और भगवान शिव से सारी बात उन्होंने कह सुनाई। यह वृत्तांत सुनने के बाद भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध हो आया। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, जिससे तारकासुर के तीनों पुत्रों को अत्यधिक दुख हुआ और वह क्रोध में भर उठे। तब देवताओं से बदला लेने के लिए उन सभी ने भगवान ब्रह्मा जी की गूढ़ साधना की, गूढ़ तपस्या की। कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उन्होंने असुरों के तीनों पुत्रों को वरदान मांगने को कहा। इस पर उन सभी ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, इस वरदान के सिवा तुम कुछ और मांग लो। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगरों का अलग अलग निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी एवं आकाश मार्ग में घूमते हुए हम भ्रमण करेंगे। 1000 वर्ष के पश्चात हम तीनों एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं और जो भी देवी या देवता उनके नगरों को एक ही बार में एक ही समय नष्ट कर सकेंगे, वही हमारी मृत्यु का कारक बनेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान देकर के और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी का वरदान पाने के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली अत्यधिक प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने कहे अनुसार मैदानों के लिए अलग अलग 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से तारकाक्ष के लिए सोने का और कमलाक्ष के लिए चांदी का एवं विदुनमाली के लिए जो नगर बनवाया गया वह लोहे का था। सोने का नगर तो तारकाक्ष को मिल गया और चांदी का कमलाक्ष और लोहे का विदुनमाली को। अपने पराक्रम से तीनों ही असुर तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे और वह अपने उपद्रव के द्वारा लोगों को परेशान करने लगे। दैत्यों से घबराकर सभी देवता गण भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की शरण में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव शंकर की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया और अपने आने का कारण बताया। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही वह उनकी समस्या का निदान करेंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा एक ऐसे दिव्य रथ का निर्माण किया गया जिसमें सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी स्थिति रही। उन सभी ने अपना अपना योगदान दिया। चंद्रमा और सूर्य
उस रथ के पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु उस रथ पर बाण बने और अग्निदेव उस बाण के नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए निकले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्य और दानवों में उसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते बहुत समय बीत चुका था, लेकिन प्रभु की लीला को भला कौन समझ सकता है। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने अपने दिव्य बाणों से उनका वध कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के कारण ही भगवान शिव को इसी दिन से त्रिपुरारी भी कहा जाता है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हे शिव शंभु, आपकी जय जयकार हो। भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय, श्री नारायण की जय। दोस्तों, इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की कथा अनेक प्रकार के फलों को देने वाली होती है, अनेक प्रकार के लाभों को देने वाली होती है। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।